qualitative marks of causation for English medium, page number 36, and for SMS medium, page number 42. Point number 2, the cause and effect are always event in time. That means an event in time means that there is a change in the existing state of things. If there are changes in existing state of things, then the causational questions will come to our mind. Why does a change happen? If there is not any change in the world, then no causational questions will arise in our mind. So, after occurrence of earthquake, sleet, cyclone, tsunami, etc., we are anxious to know the causes of these events. Likewise, we also inquire into the cause of flood, war, etc. তো सेकेंड पॉइंट আছে যে कारण और कार्य दुयोटार विशेष समय संघटित हुआ घटना. मतलब कि ये दो जो इफेक्ट एंड कॉज है वो एक टाइम लेकर ही ये प्रोड्यूस होता है. मतलब जैसे हमारे यूनिवर्स में एक यूनिफॉर्म में मतलब यूनिवर्स रोटेशन करता है ना. लेकिन कभी कभार जो हमारा यूनिवर्स है इसका कुछ रूल्स ब्रेक कर देता है. जैसे कि हम अगर डेली लाइफ में देखते हैं तो सन राइजेस होता है, उसके बाद यूनिवर्स जो है वो क्या होता है, लाइट आ जाता है. उसके बाद सन जब सेट करता है उसके बाद पूरा यूनिवर्स अंधेरा हो जाता है ना. ये एक रूल्स है. लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये कुछ यूनिवर्स पे कुछ चेंजेस आ जाता है. उसी चेंजेस के कारण हमारे माइंड पे क्वेश्चन आता है ना, कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कहाँ से हुआ, है ना. हमें लगता है कि एक्सीडेंटली है ये सब कुछ, लेकिन एक्चुअली वो एक्सीडेंटल नहीं होता है. उसके पीछे कुछ कॉज रहता है और उसी कॉज को हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं. साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, लेकिन हम अपने नेकेड आइज से उसे अच्छे से एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, है ना. तो जैसे कि हमको पता है कि फ्लड क्यों होता है ना. इसका जो कॉज है वो हमें पता है. वार क्यों होता है ये भी हमें पता है. लेकिन जो सुनामी होता है, उसके बाद जो साइक्लोन आता है, अर्थक्वेक आता है, तो ये बहुत सारी कॉज की वजह से होता है ऐसा हमें लगता है ना. लेकिन नहीं, वो कुछ एक ही मतलब कॉज एक ही रहता है, लेकिन इसका जो कंडीशन हम देखते हैं हमेशा हमारे हम जो ऑब्जर्व करते हैं ना, वो हमेशा हम कंडीशन को ही ऑब्जर्व करते हैं हमारे नेकेड आइज से. लेकिन जो साइंटिस्ट करते हैं ना, रिसर्च ग्रुप जो करते हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट, वो जो करते हैं एक्सपेरिमेंट करके करता है. इसीलिए उन लोगों का जो स्टेटमेंट होता है, कंक्लूजन होता है, वो हमेशा ही क्या होता है, सर्टीन होता है. लेकिन हम लोगों का जो कंक्लूजन होता है वो हमेशा प्रॉबेबल हो जाता है. ঠিক আছে. তো কাৰণ আৰু কাৰ্যটো এটা বিশেষ সময়ত হয়, কাৰণ কি যেনেকুৱা যিকোনো আমাৰ মানে পৃথিৱীত যিকোনো বস্তু যে ঘটে সেই সকলোবোৰৰ কাৰণ আমি সদায় নাজানো, অজ্ঞাত থাকে সেইবোৰ. আৰু সেইবোৰক জনাৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ, চেষ্টা কৰোঁ, হয়নে. কাৰণ আমাৰ পৃথিৱী যদি এটা চক্ৰৰ মাজতে চলি থাকে, এটা ৰুলছে যদি ফ'ল' কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ মনত প্ৰশ্নবোৰ উদয় নহয়. কিন্তু আমাৰ পৃথিৱী কেতিয়াবা সেই নিয়মবোৰ ভংগ কৰে, যাৰ কাৰণে আমাৰ মনত কিছুমান প্ৰশ্নৰ উদয় হয়. ঠিক আছে. যেনেকুৱা আমি বানপানী কিহৰ কাৰণে হয়, যুদ্ধ কিহৰ কাৰণে হয়, এইবোৰৰ কাৰণ আমি জানো. কিন্তু চুনামি, তাৰপিছত ধুমুহা, ফটককৈ ধুমুহা আহি যোৱা, ফটককৈ চুনামি হৈ যোৱা, ফটককৈ আৰ্থকুইক হৈ যোৱা, এইবোৰৰ কাৰণ আমি সদায় গম নাপাওঁ, অজ্ঞাত থাকে. তো সেইকাৰণে কৈছে যে কাৰণ আৰু কাৰ্যটো সদায় এটা নিৰ্দিষ্ট
টাইমতে হয়। নেক্সট পইণ্ট, কজ ইজ এণ্টিচিডেণ্ট টু দ্য এফেক্ট, কাৰণ কাৰ্যৰ পূৰ্বৱৰ্তী ঘটনা। That means cause is always antecedent to the effect. Cause and effect are successively related. When two events happen successively, then the preceding one is called antecedent and the following one as the consequent. তো কৈছে যে কাৰণ আৰু কাৰণটো কাৰ্যৰ সদায় পূৰ্বৱৰ্তী হয় আৰু কাৰ্যটো कारणर सदा परवर्ती है। मतलब दो मतलब एक साथ नहीं होता है, एक आगे होता है एक पीछे होता है। जो आगे होता है पहले जो होता है उसे बोला जाता है एंटीसीडेंट, एंड जो बाद में होता है उसे बोला जाता है कंसिक्वेंट। और कॉज हमेशा एंटीसीडेंट होता है और इफेक्ट जो है वो हमेशा कंसिक्वेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ड्यू टू ड्रिंकिंग डर्टी वाटर द बॉय सफर्स फ्रॉम जॉन्डिस। तो क्या बोला कि ड्रिंकिंग मतलब डर्टी वाटर ड्रिंक करने की वजह से जो लड़का है उसका जॉन्डिस हुआ। जो ड्रिंकिंग डर्टी वाटर है ना, जो डर्टी वाटर है वो कॉज है और जो जॉन्डिस हुआ है वो है इफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉज इज इनवेरिएबल एंटीसीडेंट टू द इफेक्ट। Every event has a cause. This cause always precedes the effect, means the cause is antecedent but irregular antecedent to the effect cannot be cause. तो यहाँ पर बोला गया है कि cause जो होता है वो हमेशा relevant होना चाहिए। irrelevant अगर cause होता है तो वो कभी भी मतलब इसको कभी भी हम कॉज बोलते नहीं है। मतलब कि जैसे जो चेंजेबल होता है, जो कॉज चेंजेबल हो जाता है उसको हम कभी कॉज मतलब उसको कॉज कभी हम समझते नहीं है। जो कॉज अनचेंजेबल होता है उसी को हम इफेक्ट का कॉज सोचते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल दे सकते हैं, अगर डेथ हम देखते हैं तो डेथ लोगों का डेथ जो होता है वो बहुत सारे कॉज की वजह से होता है ना, ऐसा हमें लगता है। जैसे किसी का एक्सीडेंट है, किसी का कैंसर है, किसी का दूसरा कुछ होता है ना, लेकिन जो मेन कॉज है क्या यही कॉज है डेथ का? नो। कॉज जो है डेथ का जो कॉज होता है वो होता है कि हार्ट ब्लॉक जब हो जाता है तभी इंसान का डेथ होता है, वही एक्चुअल कॉज है। लेकिन जो हम सोचते हैं एक्सीडेंट या फिर एक्सेट्रा, ये सब होता है कंडीशन। ठीक है। सो हमेशा जो कॉज होता है वो इनवेरिएबल होना चाहिए, मतलब अनचेंजेबल होना चाहिए। This is what is called the uniformity of causation. This is the same cause has same effect. एक सेम इफेक्ट को ही प्रोड्यूस कर सकता है। अगर इफेक्ट सेम होता है तो कॉज भी सेम ही होना चाहिए। So according to him, this invariable succession between antecedent and consequent phenomena should be the mark of causation. तो इसीलिए जो एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट है वो हमेशा ही क्या होना चाहिए? सक्सेशन होना चाहिए और इनवेरिएबल भी होना चाहिए। इनवेरिएबल मतलब अनचेंजेबल होना चाहिए और हमेशा सक्सेशन मतलब एक के बाद ही एक होना चाहिए। ठीक है सर। An event has both variable and invariable antecedent, but only invariable antecedent can be the cause of the effect. तो कॉज जो होता है वो हमेशा कॉज या फिर इवेंट जो होता है हमेशा वेरिएबल भी होता है और इनवेरिएबल भी होता है। ठीक है। लेकिन जो इनवेरिएबल है वही मतलब कॉज हो सकता है। जैसे कारण सदाय परिवर्तनीय বা অপরিবর্তনীয় হ'ব পাৰে, মানে হ'ব পাৰে, কিন্তু যেটো অপরিবর্তনীয় থাকিব সেইটোৱে প্ৰকৃত কাৰণ হ'ব কোনো এটা কাৰ্য।
যদি কাৰণটো বাৰে বাৰে মানে চেঞ্জ হৈ থাকে, পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে সেই কাৰণটো আমি সেই কাৰণটোৰ পৰা কাৰ্যটো হৈছে বুলি আমি ভাবিব নোৱাৰোঁ। ঠিক আছে, যেনেকৈ মৃত্যুৰ উদাহৰণটো মই দিছোঁ যে মানুহৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হৃদযন্ত্ৰৰ বন্ধ হৈ যোৱাটোৱে কাৰণেই হয়, ইয়াত বেলেগ কোনো কাৰণ নাই। কিন্তু আমি ভাবোঁ যে মৃত্যুৰ কাৰণ বহুত কাৰণত মানুহৰ মৃত্যু হয়। ঠিক আছে, if we regard any antecedent of an effect as its cause, then we commit the fallacy of post hoc ergo propter hoc. अगर हम सोचते हैं कि एक इवेंट का बहुत सारा कॉज होता है, तब यहाँ पर एक फैलेसी आ जाता है और वही फैलेसी का नाम है पोस्ट हॉक एर्गो प्रॉप्टर हॉक। যদি এটা কাৰ্যৰ কাৰণ বিভিন্ন হৈ যায়, আমি যদি দেখোঁ এটা কাৰ্যৰ বহুতো কাৰণ ওলাইছে, তেতিয়াহ'লে তাতে এটা দোষৰ সৃষ্টি হয়। সেই দোষটোৰ নাম হ'ল কাকতালীয় দোষ। কাকতালীয় দোষ বাৰু কি? হোৱাট ইজ পোষ্ট হক এৰ্গো প্ৰপ্টাৰ হক? ফৰ এক্সাম্পল, এ ডক্টৰ এণ্টাৰ্ছ ইন এ ৰুম এণ্ড দ্য পেশেণ্ট ডাইজ। If the entrance of doctor is regarded as the cause of the death of the patient, then it would involve the fallacy of post hoc ergo propter hoc. এটা ডক্টৰ ৰুমত অহাৰ লগে লগে পেশেণ্টৰ মৃত্যু হৈ গ'ল। ইয়াত যদি আমি দেখোঁ যে ডক্টৰ অহাৰ কাৰণেই পেশেণ্টৰ মৃত্যু হ'ল, তেতিয়াহ'লে ইয়াত এটা কি হ'ব? ভুল হৈ যাব, মিষ্টেক হ'ব আমাৰ এটা, হয়নে? আৰু তেতিয়া তাত পোষ্ট হক এৰ্গো প্ৰপ্টাৰ হকৰ সৃষ্টি হয়, হয়নে? মানে কাকতালীয় দোষ ইয়াত দেখা দিয়ে। যেনেকুৱা আমি যদি আমাৰ ডেইলি লাইফত দেখোঁ, হঠাৎ কেছৰ পাৱাৰ কাট হ'ল, ঠিক আছে, কাৰেণ্ট গুচি গ'ল। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ? কোনোবা যদি ঘৰত অহাৰ লগে লগে পাৱাৰ কাট হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আমি কওঁ ন, তোৰ কাৰণেই কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল, কওঁ নে নকওঁ? কিন্তু কাৰেণ্টটো কি তেওঁৰ কাৰণেই অহাৰ কাৰণেই গৈছেনে? নহয়। এইটো ইয়াত মানে এটা কাকতালীয় দোষ। হয়তো তেওঁ অহাটো আৰু কাৰেণ্ট যোৱাটো এটা মানে কইনচিডেণ্টলি সেইটো মিলি গৈছে, বাট সেইটোৰ কাৰণে আমি ক'ব নোৱাৰিম যে তেওঁৰ অহাৰ কাৰণে কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল। ঠিক আছে, সেইটোৱে হ'ল পোষ্ট হক এৰ্গো প্ৰপ্টাৰ হক।